पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है। ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं ताहिर भाई? मैं आकिब ठीक, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? बस ताहिर भाई, और स्टार्ट आपके फेवरेट प्लेयर से करेंगे कि आज फखर जमान भरपूर तरीके से जो है वो जिम में एक्सरसाइज और फिटनेस पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे थे, पसीना भी निकाल रहे थे और शायद उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी क्लियर नहीं किया था। तो क्या ये ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा है पीसीबी की तरफ से उनकी वापसी का? आकिब देखें, आवाम का प्रेशर काम आ गया। आकिब देखें, शेर शेर ही होता है, चाहे पिंजरे में हो चाहे पिंजरे से बाहर हो। ठीक है, धाड़ और उसकी आबोताब वैसे रहती है। और ये फखर जमान ने भी वही प्रूव किया कि यार मैं टीम में नहीं भी हूँ तो मेरी हमदर्दियाँ, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी प्रिपरेशन हमेशा टीम के साथ होंगी। ठीक है, ये मुशर्रफ की मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी इसमें ट्रिम की। उन्होंने कहा बेशक मैं भर्ती में नहीं होगा पर मेरा दिलो दिमाग आप तो ये सोच रहा हो। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने ये इस मिसाल को कायम रखा। उनको जैसे हल्की सी भिनक पड़ी है कि टीम में आने के चांसेस है तो उन्होंने अपनी ही पुल्ड हिज सोक्स अप, राइट। तो उन्होंने कहा कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है ड्यूटी फर्स्ट, तो उस सिलसिले में अपने आप को यानी कि मसल्स वगैरह को एनर्जाइज करें ताकि भरपूर तरीके से स्टार जैसे प्लेयर्स की ऐसे की तैसी खेलने की सलाहियत है। और ताहिर भाई मुझसे फैन भी पूछ रहे थे तारिक बिन ज़ियाद कौन है, जिसका ताहिर भाई 2 दिन से बड़ा नाम ले रहे हैं। तारिक बिन आप मोहम्मद रिजवान से क्या रिलेशन है? आकिब तारिक बिन ज़ियाद इस्लामिक हिस्टोरियन है, काफी वाज द लीडर, राइट। जब ये पता नहीं आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंट्री, जब वो फतह करने गए कश्तियों पे गए, ठीक है, रास्ता समंदर में था। और जब वो उनके वो थे उनके पैरोकार, वो पीछे कश्तियों की तरफ देखते हैं। उन्होंने एक पैरोकार को सारी कश्तियां जला दी। फिर उन्होंने सारी कश्तियां इसलिए जलवाई कि देखो आपको वापसी के रास्ते की उम्मीद ही खत्म हो गई, अब हमने यहाँ पे जीना है या मरना है, वापसी नहीं, मरना किससे भी बुरा वक्त होगा अगर हम शिकस्त जाके। तो इसलिए वो रजवान को मैं ये कह रहा हूँ कि तारिक बिन ज़ियाद बन के रहें, उनकी मिसाल कायम करें। आए हैं तो जीत के जाना, देयर इज नो अदर। और ताहिर भाई चैंपियंस ट्रॉफी का जिसका हम बड़ी देर से जिक्र कर रहे हैं उसके हवाले से शेड्यूल की अपडेट आ रही है कि शायद आइंदा हफ्ते इसके शेड्यूल का जो है वो ऐलान हो जाएगा। 10 से 12 नवंबर तक लाहौर का दौरा आईसीसी का होना है और शाही किले में जो है तारीख मुकाम के ऊपर शेड्यूल का ऐलान होगा। तो क्या कल जो हम बात भी कर रहे थे, आपको लग रहा है भारत की टीम पर इसका मतलब ग्रीन सिग्नल होने जा रहा है? बिल्कुल, हमारे फ्रेंड भी बात कर रहे थे कल। कि वही ना, इंडिया शरारतें कर रहा करने दो, पर हमें पता है कि अंडर द टेबल कुछ ना कुछ बात चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से कोई नेगेटिव बयान नहीं आया। ये बड़ी गोल्डन साइन है, वाइटल साइन है कि हम अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हमने भी नहीं उनको बुलाना है। पाकिस्तानी वेलकमिंग नेशन है, ये तो हॉस्पिटैलिटी में मैं कहता हूँ अपना तन मन धन की बाजी लगा देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने कहा चलो यार इंडिया का छोटेपन का मुजाहरा कर रहा है तो हम बड़ा भाई होने के मुताबिक 22 बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। ये पाकिस्तान को शायद बात है। मोहसिन नकवी साहब को मैं सल्यूट करता हूँ अपनी उनकी इस टेक्निक पे। कांग्रेट्स टू जवाद साहब एंड मोहसिन नकवी साहब। एग्जैक्टली, और उनकी शायद इसी काविशों की वजह से इंडिया भी अपना रवैया थोड़ा चेंज करने पे मजबूर हो गया और वो वापसी के थोड़े से सिग्नल उनके मिलने शुरू हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में इंशाल्लाह भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। और ताहिर भाई इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की फतह है उसमें अलीम दार को जो है उसका कहा जा रहा है कि उनका भी बड़ा अहम किरदार था इस पिच को चेंज करने में और सिलेक्शन के अंदर, वो भी क्योंकि टीम सेलेक्टर थे। लेकिन क्रेडिट सारा आकिब भाई ले गया। उसको क्या कहते हैं कि डार साहब को क्रेडिट दिया जा रहा है, इसलिए नहीं मिला कि वो बिहाइंड रहे हैं, ज्यादा बिहाइंड रहे हैं और वो एम्पायरिंग में आए। नो डाउट एम्पायर का बड़ा रोल होता है। तो बड़ी तनकीद हुई कि यार एम्पायर का क्या रोल है इसमें आने का, सिलेक्शन कमेटी में। और डार साहब पे इसलिए दूसरी तनकीद हुई थी कि इनको खुद ही ये रोल नहीं रहना चाहिए। बट आकिब एम्पायर ने ग्राउंड प्लेयर से लेकर ग्राउंड तक हर चीज़ को बड़ी करीब से देखना होता है, ठीक है। और उनका काफ़ी तजर्बा था इस चीज़ में, पिच मैपिंग में, क्यूरेटिंग के सुपरविजन में। इसीलिए फिर उन्होंने टीम की पिचेस भी उस हिसाब से बनवाई और प्लेयर्स को भी उसी रूप से ग्रूम किया और थोड़े से टेन्योर में। जाहिर बात है कि आकिब भाई की तरह पुराना लेगेसी थी तो वो पुरानी लेगेसी की वजह से डार साहब उनके पैरों के नीचे छुप गए। और ताहिर भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा दूसरा वनडे इंटरनेशनल जो कि जुम्मा के तारीखी दिन को खेला जाएगा, उस मैच में सुनने में आ रहा है कि स्पिनर्स को जो है वो शामिल किया जाएगा और फास्ट बॉलर को आराम दिए जाने का इम्कान है। हालांकि नसीम शाह फिट भी हो गए। आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, क्योंकि हम पिछले मैच में कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ नसीम शाह को अच्छी बात है रेस्ट दें, क्योंकि बेशक वो ताज़ा दम हो गए पर आकिब इंजरी इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि शाहीन अफरीदी की को भी थोड़ा सा वो फिट हुए तो उनको टीम में ले, फिर वो घुटने से भी रहे। इसलिए नसीम शाह को मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ये डिसीजन है कि उनको रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि इंजरी उनकी ताज़ी है। बेशक ताज़ा जख्म भरे फिर भी नीचे से वो भी फ्रेश ही रहता है। और ताहिर भाई लास्टली बिफोर वी क्लोज, नुमान अली को जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया जाएगा। उनकी रैंकिंग में जो बड़ा बूस्ट आ गया, टॉप 10 में गलिबन वो आगे। उसको कैसे देखते हैं? वो देर बाद कोई स्पिनर आईसीसी की रैंकिंग के अंदर जो है वो अपना नाम बना रहा है। प्लेयर ऑफ द मंथ एक बड़ी अचीवमेंट होती है प्लेयर के लिए। इट्स जस्ट स्टुपेंडस, मार्वेलस। और इनका मजाक हो रहा था कि एज ज्यादा हो गई है, बूढ़े हो गए, पाबे हो गए। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। देखिए ना, फिर वो कहते हैं ना जरूरत पड़े तो खोटा सिक्का भी चल जाता है, पर ये खोटा सिक्का नहीं है, हमने इनको बनाया हुआ था। पर वो मौके की मुनासबत का वेट कर रहे थे यार कभी भी हमारा भी दिन आएगा। उनका दिन आया तो मैंने ग्लो किया और देखे प्लेयर ऑफ द मंथ की वो सीरीज में
आटे ही गए जो वो पंजे आ गए और छा गए ठा कर, ये बड़ी खुशाइन बात है हमको। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और कल फिर कोशिश करेंगे एक और वीडियो में एंगेज करें। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू क्रिएट सम मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। गुड केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।